हेलो दी, आपका मुलेठी का पाउडर लगाने से मेरी झाइयाँ चली गई हैं। थैंक यू दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा हैं और ब्लैक स्पॉट भी हैं और तिल भी हैं, लेकिन अभी फेस बहुत अच्छा दिखने लगा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो होम रेमेडी है उससे कितनी बहनों को फ़ायदा हो रहा है फुल डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट रहते हैं, बहुत बहनें ऐसी कंफ्यूजन में है कि आप झूठ बोलती हो या फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है कि आप आज का वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। जितने भी कमेंट 3 महीने से जितनी बहनें हमसे जुड़ी हैं, कितनी बहनों को फ़ायदा हुआ, कितनी दिनों में फ़ायदा हुआ और कितने लोगों को फायदा नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आज के वीडियो में सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, जानेंगे आप लोगों के कमेंट के थ्रू। तो चलो, मेरे पास हैं 2 कमेंट और दोनों को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कमेंट आपका जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कमेंट जो 3 महीने पहले जब मैंने अपना पहला वीडियो स्किन केयर का डाला था तब आया था इन सिस्टर का कॉमेंट। तो इनकी जो आईडी है वो @आसिर करके है, आसिर करके है। इन्होंने 3 महीने पहले हमें कमेंट किया था। इन्होंने लिखा था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ के मैंने, क्योंकि इन्होंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं और मुझे आराम नहीं हो रहा है, तो मैंने इनको कहा था कि आप किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। फिर इन्होंने लिखा था कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। आप कमेंट देख लीजिए, इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आप मेरे वीडियो पर जाकर इनका कमेंट पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी। तो मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पर बहुत ही बड़े स्किन वाले काफ़ी फेमस डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। मैंने दिखाया है, 6 मंथ कोई आराम नहीं हुआ। जब मेडिसिन छोड़ी तो फिर से फेस काला हुआ। सेकेंड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने लेजर को करने के लिए कहा। 8 सीटिंग लेने पर 1.5 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए। 1 मंथ सब ठीक रहा, 1 मंथ सब ठीक रहा। 2 मंथ में ऐसा काला हो गया मेरा फेस, मैं रोती हूँ अब आज भी। मैं उसके बाद 1 साल होम्योपैथी और 5 मंथ से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। इतना ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट लेने पर भी 0 रिजल्ट है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। 3 मंथ पहले इनका कमेंट आया था, तो मैंने इनको घी वाली क्रीम बताई थी और इनको डाइट भी बताई थी। तो ये योगा भी करती हैं, क्योंकि मेरी जो भी बहनें मतलब शुरू से मुझसे जुड़ी हैं, तो इनसे मुझे एक अलग ही तरह का, मतलब सिर्फ व्यूज के लिए मैं नहीं यहाँ पे या पैसा कमाने के लिए मेरा मकसद नहीं है। तो मैं इनको पूछती रहती हूँ हर 15 से 20 दिन में खुद से कमेंट करके कि सिस्टर क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है। तो 1 मंथ पहले मैंने इनको कमेंट फिर से किया था कि क्या आपको कोई भी फायदा हो रहा है, आप कैसी हैं। तो 1 मंथ पहले इन्होंने लिखा था, दीदी कोई भी फर्क नहीं है, समझ नहीं आता कौन सी रेमेडी यूज करूं, प्रॉब्लम कुछ तो कम हो। मेरी डाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ, घी लगा रही हूँ, पर कोई फर्क नहीं है, प्लीज दीदी कुछ बताओ। ठीक है, इनका ये कमेंट आया था। अब मैं एक दूसरा कमेंट पढ़ती हूँ जो कि मुझे उसी वीडियो पर आया था, उसी वीडियो पर इनका कमेंट था, उसी पर इनका था। रानी रोहिल्ला जी इनका नाम है। इन्होंने भी लिखा था कि मुझ बहुत ज़्यादा इनको पिगमेंटेशन है, बहुत परेशान है, बहुत सारे डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया है। तो इनको भी मैंने घी वाली क्रीम सजेस्ट करी थी कि आप इसी को ट्राई करिएगा, लेकिन फिर इन्होंने 3 वीक पहले, और उसके बाद मुलेठी का पैक मैंने शेयर किया था, तो इन्होंने मुलेठी वाला पैक लगाना शुरू किया। 3 वीक पहले इनका फिर से कमेंट आया था और इन्होंने लिखा था, हेलो बहन, मैं भवाना दिल्ली से हूँ,
बावाना दिल्ली से हूँ। मैं आपकी वीडियो सारी देखती हूँ और सभी रेमेडी यूज कर रही हूँ। मेरा कलर तो साफ हो गया है पर झाइयों में फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे काऊ का देसी घी नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ मुलेठी लगाया और जो भी मैं बताती हूँ वो सारी होम रेमेडी ट्राई करी, लेकिन इनको घी नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा, मैं एक कमेंट और पढ़ती हूँ। आज आपको ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं। जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है और जिनको फ़ायदा हो रहा है कि उनको कैसे अपना जो है रूटीन कंटिन्यू रखना है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। अगर आप झाइयों से परेशान हैं, पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। तो इन्होंने फिर से 2 से 8 दिन पहले इनका कमेंट आया होगा। अभी जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो 8 दिन पहले इनका कमेंट आया था। हेलो कीर्ति बहन, मैं रानी दिल्ली से हूँ। मैं 1 लाख रुपए करीब अपने फेस पर खर्च कर दिए हैं। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है पर मेरे फेस पर ब्लैक निशान नहीं हट रहे हैं, झाइयाँ भी नहीं हटी हैं। निशान अभी बहुत गंदा मेरा फेस दिखता है, पूरा फेस फुल फिल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सालों से बीमार हूं, पर मैं आपके बताए घी की रेमेडी यूज कर रही हूं और दिन में मुलेठी का पैक, मोरिंगा का पाउडर यूज कर रही हूं। मेरे फेस पर पिगमेंटेशन भी खत्म हो गई है, बहुत हल्की बची है और फेस पर ग्लो आया है। जबकि मुझे घी वाली क्रीम यूज करे 2 वीक ही हुए हैं। 3 वीक पहले इनका कमेंट आया था, अभी इन्होंने लिखा कि 2 वीक ही हुए हैं और मुलेठी का पाउडर मैं 2 मंथ से यूज कर रही हूँ। घी अभी मुझे मिला था बहुत मुश्किल से, हरियाणा के गांव से मैंने घी मंगवाया है और उससे पहले मैं नारियल ऑयल की मसाज, जिसको पढ़कर ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अब बराबर ये कमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे इनके कमेंट हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उन बहनों को फ़ायदा, बहुत सारे कमेंट हैं, मैं स्क्रीनशॉट सबके लगा दूंगी। एक कमेंट मेरे पास और है, मैं उसको भी पढ़ती हूँ, फिर अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। अब ये कमेंट है दीपिका शर्मा जी का। तो ये इन्होंने लिखा है, मैंने इनको भी, इन्होंने यही लिखा था कि दीदी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आराम नहीं हो रहा है। तो मैंने इनको बोला था कि आप ना पहले अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपकी शरीर में जो भी कमियां हैं उसके हिसाब से आपको दवाइयां देंगे, सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। तो इन्होंने लिखा है, दी डॉक्टर ने मुझे दूध, दही, मिल्क, सारे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सारे बंद करवा दिए हैं और पिगमेंटेशन पर लीच थेरेपी करने को बोल रहे हैं, पर सिटिंग 400 रुपए। ये भी दिल्ली से ही हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, को फर्क नहीं हो रहा है। 6 महीने से ज़्यादा इनको इलाज करवाते हुए हो गया है। तो अब डॉक्टर ने बोला है कि आप लीच थेरेपी करवाएं। तो अब देखो यहाँ पे बात आती है, एक कमेंट मैं और पढ़ती हूँ आर्या कटियार जी का। इन्होंने भी लिखा है, आपकी सभी वीडियो मैं फुल वॉच करती हूँ डियर, बहुत यूज़फुल होती हैं आपकी बताई होम रेमेडी। मैं 1 महीने से यूज कर रही हूँ और मैं बताऊँ आपको तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट लिया है, चाहे वो मेडिसिन हो या एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, पर किसी से भी मुझे आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट जब तक चलता है तब तक फ़ायदा होता है, जैसे ही ट्रीटमेंट बंद करती हूँ वैसे ही यह वापस आ जाती हैं। लेकिन आपके वीडियो से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, दिल से आपके लिए यही दुआ निकलती है कि शिव जी आपको और आपके परिवार को खुश रखें। तो आर्या कटियार जी का भी, इनकी भी झाइयाँ ठीक हो गई हैं। तो ऐसे बहुत से कमेंट हैं। जहाँ तक मैंने समझा है इस चीज़ को कि जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उसमें ज़्यादातर बहनें ऐसी हैं जिन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उनको ये होम ट्रीटमेंट मतलब घरेलू नुस्खों से फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया है, जैसे कि लेज़र थेरेपी वगैरह है, तो उससे ना हमारी त्वचा पूरी तरीके से शायद डैमेज हो जाती है, इस वजह से कोई भी फ़ायदा हमें नहीं होता है। तो अगर आप लेज़र करवाने का
या इस तरह का कोई भी थेरेपी करवाने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले हमें इन होम रेमेडी को ट्राई कर लेना चाहिए। इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। जहाँ तक इतने दिनों तक हमारी झाइयाँ ठीक नहीं है तो थोड़ा सा समय आप इनको दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इससे आराम मिल रहा है तो ऐसे में हम डॉक्टर को ना दिखाएं। आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि सुंदर दिखने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब ये जो थेरेपी वगैरह होती है जिसमें स्किन को निकाल देते हैं, इस तरह से इतना जोखिम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और होम रेमेडी भी बहुत काम करती हैं, बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा होता है, तो आप इनको ट्राई करते रहिए। ईश्वर की कृपा होगी तो आपको लाभ ज़रूर होगा। और दोस्तों, अगर इस तरह से हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और अपने शरीर की भी दुर्गति करवा लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमें फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अभी जो ये बहन है S100, तो ये तो इतनी दुखी है कि मतलब इनके दुख को समझ सकना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि डॉक्टर को दिखाएं, उनसे इस बारे में सलाह लें, दवाइयाँ लें, ठीक हो इस चीज़ की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक लेजर थेरेपी है या इस तरह की थेरेपी है उनसे हो सके तो बचें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सुंदर ही दिखें। हमें अपनी डाइट पर, अपने खान पान पर, लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। अगर हम अंदर से, हमारे शरीर में, हमारे मतलब अंदर से हौसला होता है कोई भी काम करने का, तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं से हम निकल जाते हैं। तो ये एक छोटी ही समस्या कहेंगे जहां लोग इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल, कैंसर जैसे पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको हार नहीं माना, और देसी दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, योगा से ठीक हो रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दवाई नहीं लेना है। मेडिकल साइंस के अलावा आपको अपने आयुर्वेद पर भी ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद का मतलब यही नहीं है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, हमारे आसपास इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, आप खुद इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें, इनके बारे में समझें और इनको यूज करें और लाभ पाएं। आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो से थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा कि जो बहनें 1.5 लाख रुपए तक खर्च करवाकर जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, उनको इन होम रेमेडी से, साधारण गाय का घी है जो अमृत है, अमृत हमारे लिए, लेकिन हमको उसकी कदर नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। अब जहाँ तक देखिए, इन रानी रोहिंग्टन जी जो हैं, इन्होंने कितनी विश्वास करा और हमारे ऊपर भी, होम रेमेडी के ऊपर भी, कि हाँ गाय का घी, कि ये हरियाणा के गांव तक जाकर इतनी मुश्किल से घी लेकर आए और उनको फ़ायदा, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज़ पर तो वो हमें फ़ायदा करती ही करती है। अब ऐसे में बहुत बहनों का ये भी कमेंट आता है कि दीदी हम घी यूज कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि घी की क्वालिटी कैसी है, क्या वो देसी गाय का शुद्ध घी है या आपने मार्केट से परचेज किया है। इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक सिस्टर का कमेंट और है जिसको मैं अभी मुझे याद आया, सृष्टि नाम से, इनका कमेंट भी 3 मंथ पहले ही आया था और ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको भी झाइयों में कोई भी मतलब सुधार इनका नहीं हो रहा है। 1 साल से ये लगातार घी का यूज कर रही हैं। बहुत सारी होम रेमेडी भी ट्राई कर चुकी हैं लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब आप, क्योंकि देखो मैं हमेशा कमेंट के थ्रू अपनी जो भी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं तो मैं उनसे कारण भी जानना चाहती हूँ, पूछती भी हूँ, डिटेल में पूछती हूँ, तो मुझे कुछ इन चीज़ों से समझ में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इन बहन को, जो सृष्टि जी हैं, इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि देखो इनके यूट्रस में भी गांठ है। दूसरी चीज़ है इनको थायराइड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर थायराइड की समस्या होती है तो झाइयाँ होना पॉसिबल है। जब तक आपकी शरीर में जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में नहीं होंगी, वो ठीक नहीं होंगी, तो झाइयाँ वगैरह
तो रहेंगी ही, उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर शरीर में कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी कमी है हमारे शरीर में, तो हम ऊपर से कितना भी प्रयोग कर लें, कितना भी लेप लगा लें, मुलैठी लगा लें, घी लगा लें या किसी भी तरह की कोई भी होम रेमेडी ट्राई कर लें, जब तक अंदर से हमारी कमी पूरी नहीं होगी तो बाहर से सुधार नहीं होगा। क्योंकि ये कमियां शरीर के अंदर से ही आती हैं। थोड़ा बहुत तो कम किया जा सकता है ऊपर से लगाने से, लेकिन आप कहें कि पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल जाए तो नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर से प्रॉब्लम क्योर नहीं होगी। तो मैंने इनसे यही कहा, मैं कभी ऐसा कमेंट नहीं करती हूँ कि नहीं आप इसको ट्राई करो आपको ठीक हो जाएगा। तो मैंने इनसे यही कहा कि बहन, सबसे पहले आपको इतनी बड़ी बीमारी है जिसमें जान का भी जोखिम है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज सही से करें और टेंशन से दूर रहें। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये छोटी मोटी बात है। आपके शरीर में इतनी बड़ी समस्या, आप उसके ऊपर ध्यान दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये जो जीवन है बहुत ही मुश्किलों से हमें मिलता है। ऐसे में हम झाइयों की वजह से या किसी अन्य वजह से अकारण परेशान रहते हैं और व्यर्थ ही दुख में अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या आपको पता है कि कितने दिन की हमें जीवन मिला है, कितने दिन है जिसको हम खुशी खुशी जी सकते हैं, नहीं पता है। तो लाइफ को जी भरकर जियो, झाइयाँ हो या कैसा भी हो, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। अपनी लाइफ को जी भरकर जियो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। ये मौका क्या पता आज है कल नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और ये सोचना बिल्कुल त्याग दें कि मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हुई, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। अपने आप ही ग्लो आएगा, क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। जब हम अंदर से चाहेंगे, कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, खुशी की जो चमक है वो अपने आप ही हमारे फेस पर देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और ज़रूर से मोटिवेट हुए होंगे। तो मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और आज की जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी, क्या आप इन बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें। और किन किन बहनों को फ़ायदा हो रहा है वो भी कॉमेंट भर भर के करें, जिससे कि हमारी जो बहनें निराश हो चुकी हैं उनमें थोड़ा सा हिम्मत आए, जोश आए और वो भी इन प्राकृतिक चीज़ों को करने के लिए उतावली हो और इन्हें ट्राई करें और उनको भी फायदा हो। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें और जिन बहनों को जो भी समस्या है उनकी समस्या जल्दी से जल्दी ठीक करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।